सपोज करिए आपके पास 100 एम्प्लॉयज हैं तो आप 10 एम्प्लॉयज ही फौरन से आप रिक्रूट कर सकते हैं और आपका प्रोफाइल 5 बैंड है तो आप कनाडा के अंदर वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कि हम लोग वर्क वीज़ा में के भी अंदर भी अगर आपको कनाडा के लिए बोल रहे हैं तो उसमें पहली कुछ कंडीशंस है, आपका आईएलटीएस किया हुआ जरूरी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि आपका डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके पेरेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए। मार्केट में अगर आप देखोगे इस टाइम पे कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है जी। तो मेरा मानना यह है कि अब हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल के हिसाब से, और कंट्री सिलेक्शन भी हमें अपने प्रोफाइल के हिसाब से चूज करनी चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि आपका डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके पेरेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाना चाहिए। जी। अब कनाडा ने 26 सितंबर को, कनाडा तो मतलब यूज टू हो गया जिस तरीके से इजराइल और लेबनान में या हिजबुल्लाह में लड़ाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, कनाडा कोई ना कोई अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? आज 26 सितंबर को उन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट दिया है, उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कनाडा के अंदर कि कनाडा के अंदर अगर कोई एम्प्लॉयर है, सिटीजन है, वहाँ पे वो बिजनेस करते हैं और उनको जो LMIA थे वो अनलिमिटेड वो इशू करवा लेते थे और बाय नेम एंडोर्स करवा के उसको बाद में स्पॉन्सर कर दिया जाता था। हरियाणा, पंजाब या इंडिया से बच्चे वहाँ पे जॉब करने के लिए चले जाते थे। वो बात अलग थी कि वहाँ पे जाके जॉब मिलती थी या नहीं मिलती थी, वो डिफरेंट सिनेरियो था, बट हाँ वीज़ा जरूर लग जाता था। तो उसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपने कैनेडियन सिटीजन्स को देनी है। जी। अगर आपको कैनेडियन सिटीजन नहीं मिलता, सपोज करिए आपके पास 100 एम्प्लॉयज हैं तो आप 10 एम्प्लॉयज ही फौरन से आप रिक्रूट कर सकते हो। पर इसमें भी इन्होंने अच्छा ये किया कि कुछ कैटेगरीज को इन्होंने अलग कर दिया। वो कैटेगरीज में इन्होंने बोला कि इन कैटेगरीज में अगर आपको मैन पावर की जरूरत है तो आप बुला सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग में, हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में, तो ये या सीजनल और नॉन सीजनल वर्कर में। ये आज का लेटेस्ट अपडेट है, इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं। तो आप भी अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका प्रोफाइल 5 बैंड है तो आप कनाडा के अंदर वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, आपको मेरी ब्रांच के अंदर कहीं पे भी विजिट करना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बुक करने के बाद आपने उनको बोलना है कि हमारी प्रवीण जी से अपॉइंटमेंट बुक करवा दी जाए। तो डेफिनेटली आप किसी भी ब्रांच में पहुंचिएगा तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक की होगी, हम लोग आपका प्रोफाइल लेंगे, उसको असेस करेंगे, देन वी विल टेल यू कि हम लोग आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ताकि जिसमें हमारा सोल पर्पस है कि हम लोग वर्क वीज़ा में के भी अंदर भी अगर आपको कनाडा के लिए बोल रहे हैं तो उसमें पहली कुछ कंडीशंस है, आपका आईएलटीएस किया हुआ जरूरी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास पहुंचो और आईएलटीएस किया नहीं है जी, ना मेरे से होगा, मेरा वर्क वीज़ा करवा दो, वैसा नहीं। क्योंकि इमिग्रेशन आपसे 4 क्वेश्चन पूछ ले, आपका इंग्लिश लेवल ना हो और आपको ना पता हो, तो हम लोग विदाउट आईएलटीएस प्रोग्राम में कनाडा में नहीं जा रहे। वर्क वीज़ा में हम लोग जो करेंगे, हमने आपको कैटेगराइज बताया। एग्रीकल्चर में ऑप्शन हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, देन विल लेट यू नो द कि आपके लिए बेस्ट क्या है।